नमस्कार, मैं मेहुल रावत, ज्योतिष का वास्तुशास्त्री कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है सूर्य राहु सूर्य केतु ग्रहण दोष। दर्शक मित्रों, जिन जातक की कुंडली में ग्रहण योग बनता है उनके जीवन में कैसी प्रॉब्लम्स आती है और इसका निवारण क्या है, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दर्शक मित्रों, अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट पहले मिले। तो दर्शक मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक सूर्य राहु सूर्य केतु ग्रहण दोष। ग्रहण दोष कुंडली में जब सूर्य राहु या केतु के साथ में युति करता है या कोई भी कुंडली के 12 स्थान में बैठता है, तब हमें कैसी तकलीफ देता है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है। अब किसी भी स्त्री हो पुरुष हो, किसी की भी जातक की अपनी अपनी कुंडलियां भी खोल के देख सकते हैं। यहाँ लग्न स्थान मतलब यहाँ नंबर कोई भी लिखा हुआ होने दो, यानी कोई भी राशि रहे, उसमें जो पहले स्थान में सूर्य राहु के साथ में अगर या केतु के साथ में युति यानी साथ में बैठा हुआ हो, तो वह जातक को क्या तकलीफ देता है। पहला स्थान इंसान का स्वयं खुद का स्थान होता है, उसके मस्तिष्क का स्थान होता है। तो जिन जातक की कुंडली में लग्न स्थान में सूर्य राहु या केतु के साथ में युति करता हो, तो यह ग्रहण दोष बनता है। जिस जातक की कुंडली में पहले स्थान में होते हैं, उनका मस्तिष्क ज्यादा काम नहीं करता, बहुत सारी चीजें सोचने के बावजूद डिसीजन नहीं ले पाता या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। तो इस प्रकार की तकलीफ में ग्रहण दोष पहले भाव में देता है। अब हम देखते हैं कि दूसरे भाव में यानी धन स्थान में जिन जातकों की कुंडली में धन स्थान में सूर्य राहु या केतु के साथ में जब पीड़ित होता है, तो दूसरा स्थान धन स्थान का होता है। वहां हमारा दांत भी हम उसी स्थान से देखते हैं। तो उन जातकों को दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहती है या तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन्हें नंबर जल्दी आ जाते हैं और धन की कहीं ना कहीं उनको कमी होती है। धन जहाँ हम जितना कमाते हैं वहाँ उनका व्यय खर्च ज्यादा होता है। इसकी वजह से उन्हें आर्थिक परेशानी भी उठानी पड़ती है। अब हम बात करेंगे सूर्य राहु या सूर्य केतु जब तीसरे भाव में अगर हो तो क्या फल देता है। तीसरा स्थान कुंडली में हम देखते हैं तो तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान होता है, अपने छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। तो जब यह सूर्य राहु या केतु के साथ में तीसरे स्थान में जब युति करता है, तो हमारे से जो छोटे भाई बहन होते हैं उन्हें बहुत सारे जीवन में तकलीफ देता है, उन्हें शारीरिक तकलीफ देता है, मृत्युदायक तकलीफ देता है, पराक्रम की कमी होती है, वह इंसान किसी भी चीज में जल्दी डेयरिंग नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य राहु केतु के साथ में या राहु या तो केतु के साथ में जब चौथे स्थान में युति करता है, तो चौथा स्थान जो होता है वह सुख स्थान होता है, वह मातृ यानी माता का स्थान होता है। इस स्थान में जब यह ग्रहण दोष बनता है तो जीवन में हमें सुख की कमी प्राप्ति होती है। वह वाहन का स्थान है, मकान का स्थान है, तो हमें मकान सुख, वाहन सुख या मातृ सुख यानी माता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या माता को मृत्युदायक तकलीफें आने के योग बनते हैं। तो ये ग्रहण दोष चौथे स्थान में इस प्रकार का फल देता है। अब दर्शक मित्रों, बात करेंगे जब सूर्य राहु या केतु के साथ में अगर पंचम भाव में हो तो क्या फल देता है। पंचम स्थान अभ्यास का स्थान होता है। पंचम भाव हमारा पेट का स्थान होता है, जिसमें लीवर, किडनी, गर्भाशय ये स्थान हम वहां से देखते हैं। तो जिस जातक की स्त्री हो या पुरुष हो, उनके पंचम भाव में अगर सूर्य राहु या केतु से पीड़ित है तो उनके अभ्यास में रुकावट आती है, उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में या 10वीं 12वीं कहीं ना कहीं उनको अभ्यास में रुकावट देता है। तो यह ग्रहण दोष पंचम भाव में इस प्रकार से फल देता है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य
राहु या केतु से षष्ठम स्थान में अगर पीड़ित हो तो क्या फल देता है। छठे भाव में सूर्य राहु या केतु के साथ में युति करते ग्रहण योग बनाता है तो वह इंसान को शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि छठवां स्थान रोग स्थान है और रोग स्थान होने की वजह से शरीर में किसी न किसी तरह की बीमारी थोड़ी उम्र आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम देना शुरू करता है, पैरों के घुटनों में, या आपको शारीरिक रूप से अलग प्रकार की कोई बीमारी दे देता है। अब हम बात करेंगे सूर्य राहु या केतु के साथ में सप्तम स्थान में पीड़ित हो तो क्या फल मिलता है। दर्शक मित्रों, सप्तम स्थान जो होता है वह विवाह का स्थान है, लड़कियों के लिए पति का स्थान है और पतियों के लिए पत्नी का स्थान है। यानी जब सूर्य राहु केतु के साथ में ग्रहण योग सप्तम स्थान में बनाता है तो उन लोगों का वैवाहिक जीवन दूषित करता है, यानी विवाह होने में बाधाएं पैदा करता है या सगाई होने में बाधाएं पैदा करवाता है, या विवाह हो गए तो वैवाहिक जीवन में काफी कष्टमय देखा गया है। अब हम बात करेंगे कि अष्टम भाव में सूर्य राहु या केतु के साथ में पीड़ित होता है तो क्या फल देता है। अष्टम भाव जो होता है वह हमारा मृत्यु का स्थान होता है। वहाँ अगर ऐसा ग्रहण दोष बनता है तो वह जातक की अल्पायु होती है या किसी न किसी कारणवश उनकी अननेसेसरी डेथ होने के योग बनते हैं और यह ग्रहण दोष उन्हें काफी कष्ट देता है शारीरिक रूप से या बीमार करके, तो यह दोष का निवारण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ग्रहण दोष अगर नवम भाव में हो, सूर्य राहु या केतु के साथ में अगर नवम भाव में बैठा हो तो वह जातकों को क्या फल देता है। दर्शक मित्रों, नवा स्थान जो होता है वह भाग्य का स्थान होता है, वह दूर विदेश यात्रा का स्थान होता है। तो जब नवम स्थान में सूर्य राहु या केतु से के साथ में पीड़ित होता है तब वह जातक कितनी भी मेहनत कर ले पर भाग्य उसका कम साथ देता है। 100% मेहनत करने पर भी उन जातकों को 40 से 50% जितना ही रिजल्ट मिलता है। वह जीवन में बहुत आगे बढ़ने की आकांक्षाएं रखते हैं पर उन्हें बहुत कम प्राप्त होता है। दर्शक मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे कि सूर्य जब राहु या केतु के साथ में दसम स्थान में जब युति करके बैठा हो तो यह ग्रहण दोष उनके जीवन में बहुत बाधाएं देता है, क्योंकि 10वां स्थान जो है वह पिता का स्थान होता है। अपने कर्म का, नौकरी या व्यापार हम जो भी करते हैं वह उसका स्थान है। इस स्थान में जब ग्रहण योग बनता है तब उनके पिता को लेके, उनके पिता को स्वास्थ्य को लेके या अपने खुद को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। उनके काम धंधे नौकरी में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती, या कहीं पे भी नौकरी करते हैं तो 6, 7, 8 महीने या साल 2 साल में वह नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नौकरी करने के योग बनते हैं, या उनके सीनियर्स उनके काम में उनकी बहुत गलतियां निकालते हैं, उन्हें बहुत डांट पड़ती है। तो दसम भाव में यह ग्रहण दोष बहुत खराब फल देता है। अब हम बात करेंगे 11वें स्थान की। तो राहु और केतु के साथ में जब सूर्य की युति 11वें स्थान में बनती है तो क्या फल देता है। 11वां स्थान हमारा लाभ स्थान का स्थान है, जहाँ हमें जीवन में लाभ होगा या हानि होगा वह लाभ स्थान से हम देखते हैं, और 11वां स्थान हमारे बड़े भाई बहनों का स्थान है। तो जब यह ग्रहण दोष 11वें स्थान में होता है तो उनके अपने से जो बड़े भाई या बहन हैं उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां हम देखते हैं और वह जातक को बहुत जल्दी लाभ नहीं मिलता, उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है जीवन में, और कहीं ना कहीं जो गुनाह हमने नहीं किया उसका भी हमारे सिर पे कभी कभी लांछन लगता है या कलंक लगता है। अब हम बात करेंगे व्यय स्थान की। व्यय स्थान मतलब 12वां स्थान। 12वें स्थान में जिन जातकों की कुंडली में सूर्य राहु या केतु के साथ में पीड़ित होता है, व्यय स्थान मतलब जन्म स्थान से 2 स्थान, उनके व्यय खर्चे बहुत होते हैं। वह कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही धन कमा ले, पर उनका वह धन सही मार्ग पे कभी खर्च नहीं होता, वह व्यर्थ खर्च हो जाता है। जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं घर के या बाहर के, यानी उनके पास धन नहीं दिखता, किसी न किसी कारणवश या तो हॉस्पिटलाइज में या तो किसी और कारणवश उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह अगर किसी भी जातक या स्त्री या पुरुष किसी भी की उंगली में
अगर यह ग्रहण दोष बनता है तो उसका निवारण है सूर्य के मंत्र करें। रोज सुबह जल्दी उठ के सूर्य नारायण को तांबे के कलश से जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। और रविवार के दिन से आप सूर्य के मंत्र करें। यहाँ मंत्र लिखा हुआ है, छोटा मंत्र है ओम सूर्याय नमः या ओम द्रोणी सूर्याय नमः। यह मंत्र की हकीकत में अगर आप बड़ा मंत्र करते हैं तो उसकी 7000 आपको जाप करने चाहिए, लेकिन यहाँ हमने छोटा मंत्र लिया है, इसके लिए हमें कम से कम 14000 तो जाप करने चाहिए। दूसरा उपाय है हमें राहु के मंत्र करने चाहिए। यहाँ राहु का मंत्र मैंने लिखा है ओम रांग रावे नमः। यह मंत्र के हमें कम से कम 36,000 जाप करने चाहिए। और एक बार जो हमने मंत्र चालू किए तो हम इसे 21 दिन 41 डेज या आप महीना 1.5 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। रोज आप 11 माला 21 माला करने का संकल्प करें और मंत्र शुरू करें। ठीक उसी तरह केतु के मंत्र भी आपको 34,000 करने हैं। जब केतु का मंत्र है ओम गंग केतवे नमः, यह मंत्र के 34,000 जाप करने से यह दोष धीरे धीरे अपनी असर कम करता है। और एक बार जीवन में ग्रहण दोष की पूजा करवानी चाहिए। एक बार करवाने से यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, पर इतने मंत्र भी करने पड़ते हैं। अगर फिर भी जीवन में बार बार परेशानियां अगर आ रही हैं तो यह ग्रहण दोष की पूजा आपको अवश्य करवा लेनी चाहिए। और यह पूजा करने के बाद आपको किसी को अन्नदान, वस्त्रदान या विद्यादान डेफिनेटली करना चाहिए। यह करने से यह दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। तो दर्शक मित्रों, आज अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।